बजट मंजूरी पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात तय। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को ताउन का इंदिया। सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में विफाक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। हुकूमत किसी फैसला साजी पर एतमाद में नहीं ले रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को तमाम तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पर रुकने कौमी असेंबली शानदाना गुलजार की पेस्को ग्रिड पर एमपीएस समीउल्लाह अरबाब आसिम के साथ चढ़ाई। शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन से 6 और मतनी ग्रिड से 9 फीडर्स बजोरे ताकत चालू करा दिए। सूबाई वजीर पख्तूनख्वा यार खान ने ग्रिड स्टेशन बाजार अहमद खान से बिजली बहाल कराई। पिशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर लोगों का धावा। 4 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती ऑन कराई। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का मालाकंड रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुजाहिरीन के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डिप्टी कमिश्नर्स को FIRs ना काटने का हुक्म। चार बटन ऑन करने से ग्रिड स्टेशन नहीं चलता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई तासुब ना फैलाएं। अली अमीन गंडापुर अपने लीडर को खुश करने के लिए सियासत कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से लोगों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। दोनों ममालिक के मिसाली ताल्लुकात कोई झूठा प्रोपेगेंडा मुतासर नहीं कर सकता। चीन के आला सतही वफ्द का पाकिस्तान आना खुशान आइंद है। मुल्क की मईशत में बेहतरी का बैनुल-अक़वामी इदारे फिच ने भी एतराफ़ किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के वाजिबात 335 अरब रुपए तक जा पहुंचे। सूबाई हुकूमती इदारों के जिम्मे 27 अरब, निजी शोबे के जिम्मे 252 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। सबसे ज्यादा पिशावर के सार्फिन 49 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। बिजली चोरी में डेरा इस्माइल खान 72% के साथ सरे फहरिस्त। बन्नू में 71% और पिशावर में 53% तक बिजली चोरी होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोका। क्या इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दें? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी। तमाम हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्राइब्यूनल की तश्कील के लिए होने वाली खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इनकलाबी इकदाम। पंजाब में खसारे में चलने वाले इदारे खत्म। महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 14 रुकनी खुसूसी आला सतह कमेटी कायम। 60 रोज में सिफारिशात की तैयारी का टास्क सौंप दिया। ईद उल अजहा पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज कहते हैं कि ईद पर मुसलसल 72 घंटे जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तिराकी कार की बेहतरीन मिसाल है। शहरों, कस्बात और देहात में सफाई का अमल बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई। ये बजट जो है ये एक इलीगल डॉक्यूमेंट यहां पे पेश किया गया है। ये बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए। इन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा। जिस वक्त बजट प्रेजेंट होता है सबसे पहली चीजें ये होती हैं कि बजट डॉक्यूमेंटेशन, एक पूरा पलंदा आपके पास फाइनेंस बिल वो पड़ी हुई है, ये यहाँ पे पेश की जाती हैं। यहाँ पे वो चीज आई नहीं। इस बजट में एक IMF प्रोग्राम से निकल रहे, दूसरे के लिए ये जा रहे हैं। लोग इनके पीछे है ही नहीं। इसको मजा आता है शहबाज शरीफ को अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना। ये बजट मुल्क की बुनियादें हिलाने वाले इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया। ये बजट अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है।
इस बजट में गैर कानूनी दस्तावेजात शामिल हैं। एक IMF प्रोग्राम से निकलकर दूसरे की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरान खुद अपने लिए गड़ा खोद कर उसमें लेट गए, अब कहते हैं हमें बचाओ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असेंबली में घन घरज, कहते हैं लाकानूनियत वाले मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती। मौजूदा दौरे हुकूमत में सबसे कम सरमायाकारी हुई। कौम बानी PTI के साथ है, मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं। बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्या की इज्जत बिल पर दस्तखत भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुए। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। आज की तारीख में तो हुकूमत खतरे में नहीं, लेकिन कल का इल्म नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताश का घर है, दुआ करें नून लीग हमारे मुतालबात पूरे करे। ऐसा न हो तो हनीफ अब्बासी और दीगर दोस्त वापस अडियाला पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 78,000 की सतह उबूर कर गया। 2094 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,801 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 20 अरब 64 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। PIA की परवासें लाहौर, कराची, मुल्तान सैकड़ों हाजियों को लेकर पहुंच गईं। हज के दौरान हीट वेव से जामभग हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी का दावा, जामभग मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक पहुंच गई। अरब सिफारतकार के मुताबिक इंतकाल करने वाले अफराद हज के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे। ये लोग विजिट या वर्किंग वीजे पर आए हुए थे। जामभग होने वालों में 35 पाकिस्तानी हुज्जाज भी शामिल हैं। पंजाब में बारिश से गर्मी में नरमी। लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लिया में तूफानी बारिश और जालाबारी, तेज हवाएं चलने से मुताद्दिद घरों की छतें उड़ गईं। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। रवा माह मामूल से ज्यादा मॉनसून बारिशों का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत गवादर में इजलास अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सियासी मुज़ाकरात से बलोचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और अमन आएगा। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। दहशतगर्दों को सजा दिलाने के लिए इस्तिगासा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की जरूरत है। पाकिस्तान को 2022 में सैलाब से मुआशी तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रवा बजट में विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। सूबों और विफाक की मुश्तरका काविशों से मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने NDMA निज़ाम की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA को तमाम इदारों पर फौकियत देनी चाहिए। इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जितना फंड चाहिए देंगे। बेहतरीन अफरादी कुव्वत को ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाएं। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सिंध स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे का इफ्तिताह। 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निजाम नस्ब। 400 जदीद कैमरों से बड़ी सड़कों की निगरानी होगी। जराइम की रोकथाम के लिए नया निजाम बहुत मददगार साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की पहली तरजीह है। 2007 में कोई हाईवे महफूज नहीं था। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पाएंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी वाक़े पर डॉक्टर्स की मअतली और गिरफ्तारी। अस्पताल की 46 फैकल्टी मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए।
लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी मांगने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में नारकोटिक्स इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में 19 रुकनी टास्क फोर्स कायम। बाज़ाबिता एलामिया भी जारी। सूबे में मुनशियात की तैयारी और सप्लाई का सद्देबाब किया जाएगा। खुसूसन तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और जेलों में मुनशियात की फराहमी का तदारुक टास्क फोर्स की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर की एथलीट समर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। समर खान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सर कर लिया। समर खान 5642 मीटर बुलंद माउंट एल्ब्रस सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा बन गई।